हेलो बच्चों। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग किस चीज़ के बारे में क्या करने वाले सब कुछ डिस्कस करते हैं पहले 5 मिनट में उसको, और फिर उसके बाद अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम क्या है, आकाश खत्री है। और मैं आप सभी क्लास 11 वालों लोग के लिए, जो लोग अभी वो सेमेस्टर्स के गाइडलाइंस में आए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। उन लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है। जितना मुझे डेट्स का नॉलेज है, 13 सितंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करने के लिए, मतलब बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली बिल्डअप होने के लिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन एवरीडे। कुछ अपने वीडियो अपलोड करते रहेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। एंड वो सबसे बड़ा बात क्या है पता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके सर, आकाश खत्री सर, आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लोगों का सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दो दो पार्ट में एग्जाम हो चुका है। जो सेमेस्टर 1 है वो पूरा का पूरा क्या है, एमसीक्यू है। सो एमसीक्यू है, तो इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्चुअली बिल्डअप होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एमसीक्यू आता है, तो कंसेप्ट हम लोग के पास होना चाहिए, सो दैट वो किसी भी लाइनिंग से क्वेश्चन उठाकर अगर दे, कहीं से भी क्वेश्चन से, तो आप लोग अटेंड कर लो। राइट, तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मेरे को लगता है कि अभी ये स्टार्ट करना सही रहेगा, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आप लोग भी लिख लेना, स्टॉप करके वीडियो को। पहले मेरा रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसमें फोकस करो। बाद में आप उसको रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी में नोटिंग कर लो, कुछ भी करो, बट जब मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज उसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, सो आप लोगों का कंसेप्चुअली आप लोग थोड़ा अच्छे से बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये सीरीज हमारा चलता रहेगा टिल आवर एग्जाम। हर दिन कुछ ना कुछ नया वीडियो आता रहेगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर। और सबसे बड़ा टेंशन का बात है आप लोगों का थ्योरी। जो थ्योरी आप लोग सोचते हैं कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, याद नहीं हो रहा है, कैसे समझे, तो उसके लिए भी मैं कुछ अच्छा कुछ स्टार्ट करना, मैं कुछ उसके लिए भी लेकर आऊँगा, वीडियो ही लेकर आऊँगा। और उसमें कैसे लर्न करके अपने दिमाग में रखना और उसको समझना, कैसे बोर फील ना हो, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो मैं सब्जेक्ट डील करने वाला हूँ, मैं बताना ही भूल गया, मैं अकाउंट्स डील करने वाला हूँ फिलहाल तो। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, अगर ये वाला कमिटमेंट मेरा पूरा हो जाता है तो फिर मैं दूसरे वीडियो की ओर बढ़ूंगा। सो आप लोगों का इतना सारा समय लेने के लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, बट अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चैप्टर को, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। राइट, चलिए, तो अपने स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जैसा कि आपको हाईलाइट में दिख भी रहा होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो चलिए पेन उठा लेते हैं और इसका निप देख लेते हैं कितना मोटा है, और बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। चलो, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ROE। अच्छा, ये क्या चीज़ है, क्लास 11 वालों लोग के लिए, क्लास 11 वालों के लिए ये टोटल जो मार्क्स रहने वाला है इसका, सेमेस्टर, पहला बात तो सेमेस्टर 1 में आने वाला है ये, और इसका मार्क्स जो रहने वाला है, ये 6 मार्क्स का कवरेज रखने वाला है। ठीक है, तो 6 मार्क्स का है तो 6 MCQ रहेगा। तो 6 MCQ रहेगा, तो वो 6 में 6 कैसे राइट हो, आप लोग के पास ऑप्शन होगा भाई, हॉल कलेक्शन हो जाएगा। बट हॉल कलेक्शन ठीक है, वो सेकेंडरी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कंसेप्ट लेना है, अपने को कंसेप्ट रेडी करना है, क्योंकि कंसेप्ट इज मोर 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 इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली मार्क्स तो आ ही जाएगा, बट कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होता है। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है क्लास 11 के, कि प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं चलूंगा, सब कुछ सब चीज समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, फोकस करना है और अपना थोड़ा समय देना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आ जाइए। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोगों ने देखा। ठीक है, चैप्टर का नाम है
और ये चैप्टर जो है ये 6 मार्क्स कवर करता है, सेमेस्टर 1 में आता है। तो ये है क्या, देखो सिंपल सा बात है। जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ कि जब कोई गलती हो गया, जब कोई अकाउंटिंग टर्म्स में मिस्टेक हो गया, जर्नल में मिस्टेक हुआ या लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ, तो उस चीजों को हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि उसको करेक्ट कैसे किया जाए। लाइक एक अकाउंटेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा आई गेस इसको पतला करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ, गुड्स, गुड्स क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड पास्ड थ्रू डे बुक। बताइए क्या मिस्टेक है। देखो क्या मिस्टेक है वो पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। गुड्स सोल्ड ऑन कैश मतलब कि कुछ भी सामान बिका, कोई भी सामान को सेल आउट किया गया, सोल्ड किया। सोल्ड किया किस में किया बाबू, कैश में किया। तो अगर देखा जाए तो इसका आपने अगर हम लोग को जर्नल एंट्री बनाने बोले, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, चलो ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा आप लोग बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा बाबू, सेल्स हो जाएगा, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। ये हुआ हमारा जर्नल एंट्री। जो हमारे को देखो क्वेश्चन हमारा मतलब इतना ही दूर तक है, इतना ही मतलब है क्वेश्चन कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो नॉर्मल सा बात है, अगर नगद में सेल किया, नगद में बेचा है, तो नगद में बेचा इसका मतलब क्या, पैसा आएगा, राइट। तो पैसा आएगा तो ये अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का बाबू रूल क्या है, दो साइड है रियल का, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड बोलता है जो आया है उसको डेबिट किया जाएगा, जो गया है वो क्रेडिट, मतलब कम सीन जो है, कम सीन वो हमारा क्रेडिट होगा। गोज आउट मतलब जो जाएगा बाहर, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश जो है वो क्या है, असेट है। असेट है मतलब रियल अकाउंट से डील करता है, और रियल अकाउंट से डील करता है मतलब कैश आया है। तो चेक करना पड़ेगा क्या हुआ, कैश गया है या आया। तो सबसे पहले हमको दिखा यहाँ पे क्या, कैश आया है, तो कैश अकाउंट को क्या किया अपन, डेबिट किया। अच्छा क्यों आया कैश, का कारण किया आने का बाबू, सोल्ड किए है ना। सोल्ड मतलब क्या हुआ, सोल्ड मतलब हम सेल्स किए हैं, सामान को हम बेचे हैं। तो जब हम सामान को बेचते हैं, जब हम सामान को सोल्ड करते हैं, तो सोल्ड इज माई क्या हो जाएगा बाबू, सोल्ड इज माई इनकम। और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम का भी दो साइड है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। जो डेबिट साइड है वो हमारा क्या बोलता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करने बोलता है, और क्रेडिट साइड जो है वो इनकम और इनकम एंड प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने बोलता है, राइट। तो अगर ऐसा बोला तो ये कैश, सॉरी ये जो सोल्ड है, सोल्ड मेरा क्या है, सोल्ड मतलब सेल्स, सेल्स मतलब हम बेचे हैं। बेचना मतलब क्या है, मेरा इनकम एक्टिविटी है, रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम बेचे हैं सामान को, बेच के उससे मेरे को क्या आने वाला, पैसा। तो पैसा तो आ गया, और सोल्ड किए हैं तो सोल्ड इज माई इनकम, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट एंट्री हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन बाय मिस्टेक उस अकाउंटेंट से गलती क्या हो गया है, वो कैश को ध्यान नहीं देके वो देखा थ्रू डे बुक से पास किया है। मतलब बाबू डे बुक का मतलब क्या हुआ, डे बुक का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, डे बुक का मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को, अपने डे बुक भी पढ़े, अपना डे बुक भी सिलेबस में है, वो भी 6 नंबर है, 6 से ज्यादा ही है बट ठीक है 6 नंबर के आसपास का है। तो डे बुक में अपने क्या सीखे हैं, डे बुक में, डे बुक कितना प्रकार का होता है ये भी अपने को पता है। देखो हम थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे प्लीज, मेरा प्रॉब्लम है यही कि हम थोड़ा कंसेप्चुअली बिल्डअप करते हैं बच्चों को, टॉपिक से कभी कभी थोड़ा भटक भी जाते हैं, बट ठीक है टॉपिक में आएंगे, सब कुछ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डे बुक में भी आपने पढ़े, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, है ना, सेल्स डे बुक। फिर रिटर्न इनवर्ड बुक जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बुक भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक जिसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं, फिर बिल रिसीवेबल बुक, फिर बिल पेएबल बुक,
ऐसे करके बहुत अलग अलग प्रकार के हमारा बुक्स होता है। तो ये सारे बुक क्यों बनाते हैं सर? ये सारा बुक हम लोग बनाते हैं कि जिस चीज का भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे बिजनेसेस को, मतलब वो सारे वो बिजनेस में जो मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, जो मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट बोले तो सर क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब उधार में हम किसी को कोई सामान बेचते हैं तो उसका पहले एंट्री कहाँ करेंगे? जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट। पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो दूसरा स्टेप है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पहले देखो जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए। कौन सा जर्नल में रिकॉर्ड? जर्नल में तो सारा ही रिकॉर्ड होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगा, डेट वाइज डेट रिकॉर्ड होगा। फिर बनाते हैं हम लोग बुक। बुक में कैसा बुक बनाते हैं? एक सब्सिडियरी बुक बनाते हैं और एक कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक हालांकि आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में नहीं है तो उसको अभी ध्यान नहीं देना है। और नाम क्या है बच्चा लोग? कैश बुक। कैश बुक का मतलब सारा का सारा जितना भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो सारे कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे बाबू? सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड होंगे। करेक्ट है। तो भैया उधार वाला ट्रांजेक्शन गया कहाँ? उधार वाले ट्रांजेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। लेकिन वो रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे सर? जर्नल में तो रिकॉर्ड कर दिए। अरे बाबा जर्नल में रिकॉर्ड किए, वो जर्नल एंट्री हुआ, लेकिन उसको फाइनलाइज करना, अगर मेरे को कोई पूछेगा भैया कैश का परचेज कितना आया और क्रेडिट का परचेज कितना आया, तो हम कैश का परचेज कैसे बताएंगे? गिनने बैठेंगे जर्नल में, ये कैश का है, ये कैश का है, ये कैश का है, काउंटिंग करके। तो वो वाला मेरे को कहां से मिल जाएगा? टोटल कैश वाला ट्रांजेक्शन कहां से मिल जाएगा? टोटल कैश वाला ट्रांजेक्शन कैश बुक से मिल जाएगा, राइट। दूसरा बात आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? देखो बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे तो नगद भी होगा और उधारी भी होगा। तो जो उधारी वाला ट्रांजेक्शन है, जो नगद वाला ट्रांजेक्शन है, सबको एक जगह लिख देंगे। अगर मेरे से कोई पूछेगा भाई आपका साल का सेल कितना है, तो हम बता पाएंगे हाँ मेरा साल का नगद और उधारी मिला के मेरा 5 करोड़ रुपया हो जाता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा भैया ये तो बताओ कि आपका उधारी का ट्रांजेक्शन कितना है, तो हम बोलेंगे अच्छा आप रुकिए, आप बैठिए थोड़ा सा, हम पहले किताब कॉपी निकालते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालते हैं, उसमें हम चेक कर लेते हैं। उसमें पहले क्या करेंगे हम लोग? चेक करके देखेंगे। तो बताओ हमारे पास इतना टाइम है? मतलब अपने को अकाउंटेंट लोग को इतना टाइम थोड़ी मिलता है कि वो इतनी सारे चीजों को ध्यान देगा। तो इस वजह से हम लोगों को क्या कर लेना पड़ता है? एक डे बुक बना लिया जाता है, जो अकाउंट्स में बताया गया है कि डे बुक आप बना लो। तो डे बुक बना लो। तो डे बुक का फायदा क्या है सर? डे बुक से हम लोगों को जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी उधारी के ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो परचेज का हो चाहे वो सेल्स का हो, किसी भी रूप का उधारी का ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो सारे उधारी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहां पे करेंगे सर? तो रिकॉर्ड करेंगे डे बुक में। समझ में आ गया? तो गलती क्या किया सर वो तो बताइए। अरे बाबा देखो गुड्स सोल्ड ऑन कैश, उधार नगद में सामान बेचा, लेकिन वो गलती से ना उसको नगद की जगह उसको उधारी का ट्रांजैक्शन मान लिया। मतलब वो बाबू जर्नल एंट्री क्या कर दिया होगा? डेटर्स, है ना। जब उधार में हम बेचते हैं तो उधार में हम किसको बेचते हैं? कस्टमर को। कस्टमर को अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट है। अब आप समझो कि डेटर जो है उसको गलती से डेबिट किया है ना सर, ये तो डेबिट होना नहीं चाहिए था, डेबिट तो ये होना चाहिए था कैश, बट वो गलती से क्या कर दिया बच्चा लोग? डेटर्स को डेबिट कर दिया। तो अगर डेटर्स को डेबिट कर दिया तो ये तो मिस्टेक हो गया। अब इसको जब अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनलाइज कर देंगे तो सोच के देखो, कैश में जो चीज दिखाना चाहिए, जो चीज कैश में मेरे को शो होना चाहिए, वो चीज कहाँ शो होगा? वो चीज डेटर्स में शो हो जाएगा। जब हम कैश मिलाएंगे, गल्ला खोल के हम कैश मिला रहे हैं, कैश आ रहा है मेरे पास 50,000 रुपया, लेकिन जो मेरा कैश बॉक्स है, मतलब जो कैश का अकाउंटिंग किए हैं उसमें मेरे को कैश का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है 45,000। डिफरेंस आ गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुआ। अब ये गलती को ठीक किया जाएगा। तो ये गलती को कैसे ठीक किया जाएगा? वो गलती को हम लोग बना लिया। अब देखो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मेरा जो फाइनलाइजिंग करेंगे जब अकाउंट्स ना, तो जब अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे तो मेरा डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मैच कर जाएगा। वो सर कैसे मैच करेगा? ये तो गलती किया बच्चा लोग। देखो
कैश मेरा क्या है बाबू, असेट है, मतलब वो असेट साइड में ही आएगा। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे तो वो क्या होगा, कैश जो है वो क्या कहाँ आता है, वो असेट साइड में आता है। तो चलो वो असेट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो असेट में नहीं लिखे तो गलती होगा। अरे नहीं बाबा, डेटर भी तो डेटर 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 कहाँ आता है, डेटर भी एक क्या है, करंट असेट ही है, और कैश भी करंट असेट है। तो आप कैश में ना लिख के आप डेटर में लिखोगे तो अल्टीमेटली जो मेरा बैलेंस है वो मैच तो कर जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बैलेंस मैच करेगा, वो सही है। बट मेरे को कैश जब हम मिलाएंगे और डेटर जब मिलाएंगे बच्चा लोग, तो उसमें तो मेरे को प्रॉब्लम आएगा ना। डेटर दिखाएगा कि मेरा डेटर है 5,000 रुपया, वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेगा 5,000 रुपया। तो वो 5,000 रुपया शो करेगा, तो अब हम कौन सा डेटर से पैसा लेंगे? अरे डेटर तो कोई है ही नहीं, वो तो कैश का सेल्स था ना। तो डेटर जब है ही नहीं तो वो कौन सा डेटर से पैसा लेने जाएंगे? इस वजह से हम लोगों को ये वाला एंट्री जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। यही एंट्री को ठीक जब हम करेंगे, सही करेंगे, करेक्ट करेंगे जब इस एंट्री को, तब उस चैप्टर का जन्म हो जा रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि जो भी मिस्टेक हो गया है, जो भी जर्नल एंट्री में मिस्टेक किए हैं या लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ है, तो वो मिस्टेक को कैसे करेक्शन किया जाए। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार दिया, अप्रूव्ड हो गया, इनकम टैक्स फाइलिंग हो गया उसके ऊपर, लेकिन मिस्टेक तो आया। अब वो मिस्टेक मेरे को पता चला कब? नेक्स्ट ईयर के जब अकाउंट्स क्लोज हुआ, तब जब फाइनलाइज हो गया, तब पता चला अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया। अब ये मिस्टेक को कैसे ठीक किया जाए सर? तो ये मिस्टेक को ठीक करने का क्या तरीका है? ये मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम लोग को जन्म किया गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो इधर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हमको समझना पड़ेगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसमें अलग अलग तरीके का एरर्स है, अलग अलग तरीके के एरर्स के बारे में बात किया जाएगा कि वो एरर क्या है, कैसा एरर है, जब ऐसा हुआ तो उस एरर को किस नाम से जानेंगे, कितने स्टेजेस का एरर होता है। तो हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी ये बस इस चैप्टर का कंसेप्ट था जो अभी हम समझाए कि इस चीज को इस तरीके से टैकल करना है। अब हम लोग बेसिकली चैप्टर के अंदर घुसते हैं और उधर पे हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, और दूसरा बात कितने स्टेजेस के एरर है, और हमारे सिलेबस में क्या स्टेज का एरर आ रहा है। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं आगे। इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ऐसा चीज है, ये बस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए इसको बताया गया है। ठीक है, तो चलो बढ़ा जाए आगे। ओह सॉरी, आगे बढ़ा जाए, आओ। तो अब अपने यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में क्या आएगा? और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अपने समझते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या क्या एरर है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर। सर इतना टाइप का एरर है? जी हाँ, इतने टाइप्स का एरर है। तो आइए अब हर एक एरर को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड किया जाए, जितना आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, जितना नॉलेज आप लोगों को चाहिए उस लेवल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। एरर ऑफ ओमिशन, क्यों सर पहले ही एरर ऑफ ओमिशन, अब पहले एरर ऑफ लिखे थे कमीशन? नहीं, पहले ये समझो, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो,
एरर ऑफ ओमिशन जो है ना, एरर ऑफ ओमिशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब दो तरीके का एरर ऑफ ओमिशन होता है। सर पहले ओमिशन का मतलब तो बताइए। अरे ओमिशन मतलब ओमिट होना, ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब सर क्या होता है, इतना इंग्लिश मत बोलिए। ओमिटेड का मतलब होता है बच्चा लोग, ओमिटेड का मतलब क्या हुआ, ओमिटेड का मतलब मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, या डेबिट रिकॉर्ड किया क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया डेबिट नहीं किया, तो मिट गया, गलती से ओमिट हो गया, मिट गया, ठीक है, उसको हम लोग ओमिशन बोलते हैं। तो उस ओमिशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सर। पहला पार्ट क्या है, एक है पार्शियल और दूसरा क्या है सर, एक है पार्शियल और दूसरा है कंप्लीट एरर। ठीक है, एक है पार्शियल एरर, दूसरा है कंप्लीट एरर। पार्शियल और पार्शियल मतलब एक साइडेड गलती, इसको हम लिख देते हैं यहां पे सिंगल साइडेड मिस्टेक, सिंगल साइडेड मिस्टेक। मतलब डेबिट किया क्रेडिट में रिकॉर्ड करना भूल गया, क्रेडिट किया डेबिट में रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब दोनों में से कोई एक साइड में आपसे गलती हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। फिर कंप्लीट में क्या आता है सर, कंप्लीट में मतलब क्या, क्या समझ में आ रहा है कंप्लीट से, कंप्लीट मतलब पूरा पूरा ही उड़ा दिया, मतलब जो डेटस टू सेल्स एंट्री करना चाहिए तो वो रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में। तो जब एकदम फुल्ली, इसको फुल्ली भी बोल सकते हैं, और साथ में डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड मतलब डबल साइडेड एरर, वो मिस्टेक लिखती है, डबल साइडेड एरर। ठीक है, तो ये डबल साइडेड एरर हुआ, तो सिंगल साइडेड एरर हुआ, डबल साइडेड एरर हुआ। तो सिंगल साइडेड एरर का मतलब जब हम लोग डेबिट किए क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड किए, क्रेडिट किए डेबिट रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ऐसा मिस्टेक को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, बट कौन सा, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, दूसरा कंप्लीट एरर, डेटर्स टू सेल्स एंट्री था, पूरा का पूरा एंट्री ही अपने उड़ा दिए, तो ना ही डेबिट में रिकॉर्ड किए ना ही क्रेडिट में रिकॉर्ड किए। तो जब डेबिट में नहीं रिकॉर्ड किए क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं किए, तो ऐसा एरर को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एरर या फुल्ली या डबल साइडेड एरर। तो ऐसे मिस्टेक को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा सर, ट्रायल बैलेंस जो है ना सर, वो मैच नहीं करेगा इस केस में, पार्शियल के केस में। जब एक सिंगल साइडेड गलती हुआ तो आप ही सोचो ना, आप डेबिट में रिकॉर्ड किए बट क्रेडिट में नहीं किए, तो डेबिट वाला तो ठीक है, क्रेडिट वाला मैच नहीं करेगा, ऑफ कोर्स सब बात है, अपने को पता है डेबिट और क्रेडिट का रूल, जितना डेबिट करते उतना ही क्रेडिट भी करना पड़ता है। तो जब डेबिट उतना से कर चुके क्रेडिट नहीं किए, इसका मतलब सिंपल सा है ना कि कोई भी चीज को मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, मैच करेगा ही नहीं। थैंक यू। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अगला एरर क्या है सर, डबल साइडेड। तो इसमें क्या है ना, ट्रायल बैलेंस जो वो टैली कर जाएगा, टैलीड बट विद द रॉन्ग अमाउंट, क्योंकि जो सही होगा, और हम एंट्री ही दोनों ना डेबिट किए ना क्रेडिट किए, तो दोनों को जब अपने उड़ा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब वो दोनों ही नहीं है, ना डेबिट में कुछ है ना क्रेडिट में कुछ है, मतलब दोनों मैच कर जाएगा, बट कैसे मैच करेगा सर, रॉन्ग अमाउंट से मैच करेगा। करेक्ट, टैली बट विथ रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट से टैली करेगा सर, गलत अमाउंट से टैली करेगा। सो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन का क्या हुआ सर पार्ट, जल्दी जल्दी बता दीजिए शॉर्ट में फटाक से। तो देखो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हो गया, एरर ऑफ ओमिशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्ट क्या, एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मतलब पूरा का पूरा ही मिस्टेक कर दिए सर आप। तो उसके लिए क्या होगा, ना ही डेबिट रिकॉर्ड किए सर आप, ना ही क्रेडिट रिकॉर्ड किए, तो जब ना ही डेबिट किए ना ही क्रेडिट किए, तो अल्टीमेटली वो चीज ही नहीं की, वो ओमिट हो गया, मिटा दिए पूरा का पूरा आप, उड़ा दिए उस एंट्री को। तो जब ऐसा हुआ तो उसकी वजह से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पहुंचेंगे, तो वो कभी भी मेरा मैच नहीं करेगा। करेक्ट। दूसरा बात, जब हम लोग पार्शियल एरर का बात करते हैं, तो पार्शियल एरर में क्या होता है, एक सिंगल साइडेड मिस्टेक होता है। तो डेबिट आ गया सही, क्रेडिट नहीं आएगा, क्रेडिट आ गया डेबिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने उसका जर्नल एंट्री ही गलत
सकती है, खाली डेबिट करके छोड़ दिए तो कैसे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो ऐसा मिस्टेक को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन ही बोलते हैं, बट कैसा, पार्शियल ओमिशन, सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आए आप लोगों को, कुछ भी इश्यूज हो, मैं लिंक में अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, प्लीज कांटेक्ट मी। इफ कुछ भी नहीं समझ में आए, कोई डाउट, कोई क्वेरीज जो भी हो, प्लीज कांटेक्ट विथ मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं लिंक में अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दूसरा एरर क्या है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है सर, सिंपल सा, पहले थोड़ा सुनो मेरे को ध्यान से, फिर उसके बाद हम लिखते हैं। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हुआ एक ऐसा एरर, एक ऐसा एरर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का था। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब समझते हो, कोई बात नहीं है, इसके लिए भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके और भी बाइफर्केशंस जो भी है, वो थ्योरी वाला जब सेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं उसमें उसको कवर कर लूंगा। फिर भी शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो अपने यूज करते हैं, मतलब जो अपने लाइक एक्सपेंस करते हैं, किधर पे करते हैं, असेट को परचेस करने में, असेट को अक्वायर्ड करने में करते हैं, एक्विजिशन करने में करते हैं। तो उस तरीके के खर्चा को, मतलब जो हम बार बार नहीं कर रहे हैं, रेकरिंग नेचर का नहीं है, एक बार करेंगे, असेट खरीद लिए, मशीनरी खरीद के अपने फैक्ट्री में लाके रख दिया, अब उससे प्रोडक्शन हो रहा है, तो मशीन जो हम खरीदे, क्या मशीन जो हम परचेस किए, वो कैसा खर्चा हुआ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। सही है। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं ना, डे टू डे एक्टिविटी, सैलरी पे करना अपने स्टाफ को, फिर जो भी मेरे, जो अगर मेरा जगह रेंट पे है तो उसका भाड़ा देना, फिर उसके बाद वेजेस पे करना लेबर को, जो जो डे टू डे एक्टिविटी, मतलब रेगुलर नेचर का, रेकरिंग नेचर का, जो बार बार होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना, तो जो भी रेगुलर नेचर का खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सही है, समझ में आया। तो चलो, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल सर हुआ क्या, देखो, हम असेट खरीदे और गलती से ना, हम जो असेट के जगह हम कोई वेजेस को डेबिट कर दिए। सर ये कैसा बात बोल रहे हैं, अरे मिस्टेक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि मशीनरी परचेज वर्थ ₹20,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन 500 फॉर दैट, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो इसका जर्नल एंट्री सर होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मशीनरी अकाउंट 2,500, सॉरी 20,500 एंड टू बैंक 20,500। सही, ठीक है, ऐसे एंट्री करते हैं हम लोग। लेकिन गलती क्या किया वो लोग, वो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है ना, उसको वो गलती से रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। मतलब क्या बोले सर, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया मतलब उसको रेगुलर खर्चा पता है। अब आप सोचो खुद से, एक बार हम एसी परचेज करके लाए, एसी को इंस्टॉल कराएं, तो क्या एसी को हम डेली डेली इंस्टॉल कराएंगे, नहीं, एसी को तो हम रेगुलर बेसिस पे इंस्टॉल नहीं कराएंगे ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, एसी को रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे, इंस्टॉल। अरे एक बार खरीदे, एक बार जब हम खरीद रहे तो इंस्टॉल भी एक ही बार कराएंगे। तो अब आप ही लोग सोचो कि अगर एसी एक बार खरीदे, एक ही बार इंस्टॉल करा रहे, तो वो जो खर्चा है वो कैसा खर्चा है बच्चा लोग, वो खर्चा तो कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो उसको हम रेवेन्यू क्यों ट्रीट करें। तो जब ऐसा मिस्टेक एक अकाउंटेंट के द्वारा हो जाता है ना, कि वो एसी खरीदा या कोई मशीन खरीदा, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया, अलग से लेबर को वेजेस पे कर दिया, तो वो वाला चीज जो है वो क्या हो जाता है बच्चा लोग, वो गलत हो जाता है। हम तुमको समझा रहे हैं ना, कंसेप्ट को पकड़ो सर। अपने घर में एक टीवी आप परचेज करके लेकर आए,
तो टीवी आप एक बार परचेस किए कि रेगुलर जा रहे हो परचेस करने? नहीं ना, रेगुलर तो नहीं जा रहे हो, एक दिन परचेस करे हो। तो एक दिन परचेस किए, अब वो टीवी अपने को लगाने नहीं आता। पहले का टीवी वो डब्बा वाला आता था जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो अपने आप लगा के सब कुछ कर लेते थे। आज के टीवी में बहुत तामझाम है, ये करो वो करो, तो अपने हाथ से लगेगा नहीं, तो उसके लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। तो लोगों को बुलाना मतलब क्या, जिधर से हम परचेस किए वहीं से वो लोग को भेजता है और वो आके इंस्टॉल करके चले जाते। तो उसको क्या हम अलग से पेमेंट करते हैं? नहीं, पेमेंट नहीं करते, पेमेंट नहीं करते। सर 150 तो अरे वो उसका ऐसे ही छुट्टा पुट्टा खर्चा, लेकिन उस इंस्टॉलेशन का पेमेंट हम लोग नहीं करते, क्योंकि वो या तो वो इंस्टॉलेशन का पेमेंट जब हम जहां से टीवी खरीदे वहां से वो ले लिया उसी में, या वो बोलता है फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, जो भी उसका जैसा पॉलिसीज होता है, तो उसमें हम नहीं जा रहे। तो जो भी, तो उसको ऑलरेडी पे कर दिए, तो अब वो टीवी आके लगा के जाएगा, उसको हम 400 रुपया पे किए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 400 रुपया उसको पे किए, तो अब वो 400 रुपया मान लो वहां से वो मेरा बोला कि जब आपके पास जाएगा टीवी लगाने के लिए तो आप उसको इंस्टॉलेशन का पैसा दे दीजिएगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो टीवी का आप टीवी वाला में से मत काटिएगा। हाँ ठीक है, नहीं कटेगा, तो वो छोड़ दिया, वो ऐड करके मेरे से या तो वहां ले लिया, तो बोला जो आएगा दे दीजिए। सही है, ठीक है। तो अब उस खर्चा को आपने खुद ही लोग बताओ कि क्या तुम डेली डेली टीवी वाला इंस्टॉल करने वाले को डेली डेली पैसा देगा कि एक ही बार देगा? ऑफ कोर्स है सर, एक ही बार देंगे। टीवी एक बार लगाएंगे तो बार बार खर्चा क्यों करेंगे? तो बस यही मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा जो नेचर का खर्चा होता है, जो है एक्चुअली में कैपिटल नेचर का खर्चा, उसको हम क्या चीज ट्रीट कर लिए है सर? उसको हम रेवेन्यू ट्रीट कर लिए है, या रेवेन्यू नेचर का खर्चा को हम कैपिटल ट्रीट कर लिए है। वाइस वर्सा, जो भी ऐसा मिस्टेक हुआ है उस मिस्टेक को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आया सर? थैंक यू। तो बताएंगे कि आप इसमें लिखना क्या है। तो देखो, सिंपल सा चीज लिखना है कि इफ एनी expenditure which is related किससे? which is related to capital expenditure, which is related to capital expenditure। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, बट वी ट्रीट एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। तो अगर अब इसको हिंदी में अगर बोले तो अगर किसी भी प्रकार का खर्चा किया गया है जो कि कैपिटल नेचर का खर्चा है और उसको हम रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर दिए हैं, तो इस नेचर के गलती को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया? गुड। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में? अगला एरर। अगला एरर क्या है? जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट एरर का बात करते हैं जिसका नाम है एरर ऑफ कमीशन। चलो, एरर ऑफ कमीशन में क्या है सर? देखो, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को गलत लिख देते हैं। गलत लिख देते सर, अभी तो आप बताए वो सब ऊपर वाला मिस्टेक है। नहीं नहीं, गलत क्या लिख देते हो तो सुनो। गलत करना मतलब क्या होता है कि कास्टिंग में गलती कर दी है, ठीक है, कास्टिंग में गलती कर दी है, रॉन्ग अमाउंट दिखा दिए। कास्टिंग मतलब जिस साइड में जैसे हम लोग ये जर्नल बनाते हैं, तो जर्नल में अपने क्या करते हैं, जब एक पेज में मेरा जर्नल पूरा अटता नहीं, अपने क्या लिखते हैं, टोटल CF, टोटल नेक्स्ट पेज में BF। तो यहाँ से जो टोटल एक पेज का, फर्स्ट पेज का जो टोटलिंग होता है उसको नेक्स्ट पेज में उतारते हैं, उसके बाद फिर जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कोई जनरल एंट्री करते करते जब हम लोग एंड किए तो वो आया 2 लाख रुपीज, दोनों साइड 2 लाख रुपीज। बट बाई मिस्टेक क्या हुआ कि हम उस 2 लाख को उठा के नेक्स्ट पेज में जब लिखने गए ना, तो डेबिट साइड में 20,000 लिख दिए और क्रेडिट साइड में 2 ही लाख लिखे बाय मिस्टेक। और वो मिस्टेक को उतना फोकस नहीं किया, गौर नहीं किया, जीरो में मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ गए। अब जब आगे बढ़ गए ना, जब पूरा जर्नल कंप्लीट हो गया, ट्रायल बैलेंस बना दिए, तो बोल रहे अरे यार ये तो मैच करता रहा, यार क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ। तो उस तरीके के मिस्टेक को हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, ठीक है। और मिस पोस्टिंग एरर क्या होता है? एरर ऑफ मिस पोस्टिंग, मिस पोस्टिंग, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग में क्या होता है बच्चा लोग? एरर ऑफ मिस पोस्टिंग में बाबू क्या होता है, बस इतना सा चीज है कि डेबिट का जगह क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट की जगह मतलब सोचो कि राम अकाउंट को डेबिट करना था, हम गलती से श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, पहला मिस्टेक। या राम को हमको 520 लिखना था, उसको गलती से 250 लिख दिए। तो ऐसा कोई भी प्रकार का जो भी मिस्टेक होता है उसको हम लोग एरर ऑफ मिस पोस्टिंग बोलते हैं। सही है। अब चलते हैं, पहले थोड़ा ये जो हम लोग 4-5 चीज पढ़े, कुछ जो चीज पढ़े उसके लिए थोड़ा सा मतलब एक बार थोड़ा हम लोग बुक का जो लिखा हुआ है लिखित रूप में, प्रिंटेड रूप में है, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। देख, चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मीनिंग एंड एरर्स। तो पहले टाइप देखो, एरर का मतलब देखो, बोला इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। क्या बोला? in the previous chapter we have learned that trial balance is prepared to check arithmetic accuracy। पता है ये ट्रायल बैलेंस को, जब अपने ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से जस्ट जस्ट टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, और उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल पोस्टिंग them into ledger and balancing the ledger account। ठीक है, मतलब क्या बोला? क्या बोला मतलब सुन, मतलब क्या बोला कि इससे पहले वाला जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े, उस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को ये समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस हमारा जस्ट बनाते क्यों है? जस्ट टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जो गणित रूप से मेरा सही है या नहीं है, मतलब मैथमेटिकल रूप से ये सही है गलत है वो चेक करने के लिए। ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। अब यहाँ से समझो क्या हुआ। मतलब सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो जर्नल बनाते हैं। सर हमको तो जर्नल नहीं आता है। कोई बात नहीं बच्चा लोग, जर्नल का भी वीडियो लेके आएंगे, आप लोग दुखी मत हो यार, खुश रहो, मौज में रहो, सब चीज प्रोवाइड होगा। थोड़ा सब्र करो, एग्जाम तक में सब कुछ रेडी हो जाएगा। जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे थे, प्लीज ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और स्प्रेड कर दो एकदम, ताकि बहुत लोगों का मदद हो पाए। जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जो लोग घर से नहीं निकल सकता XYZ रीजन की वजह से, तो जो भी है रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करो एंड लोगों के साथ शेयर करो, लोगों का भी भला हो। आपका भला हो रहा है तो
लोगों का भी भला हो, क्योंकि हम बहुत बड़े महादेव के भक्त हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे द्वारा जितना लोगों का सेवा हो सके, बच्चों का सेवा हो सके, बच्चे आगे बढ़ सके लाइफ में, हम करते हैं। ठीक है, तो चलो जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं बाबू? लेजर बनाते हैं। एंड लेजर के बाद क्या बनाते हैं सर? लेजर के बाद बनाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस देखो, लेजर जर्नल बनाए तो जर्नल में कुछ नहीं, बस रिकॉर्डिंग किए, हम रिकॉर्ड किए जर्नल। लेजर में क्या किए सर? लेजर में हम उन सारे चीजों को क्या किए? पोस्ट किए, मतलब क्लासीफाई किए कि ये इसका चीज है, ये इसका चीज है, ये इसका चीज है ना। क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ये सब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है सर। हाँ करेक्ट। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाए सर? जस्ट टू चेक, चेक 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 चेक। चेक क्या करेंगे? चेक मैथा मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जस्ट टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। यही बात बोला वो। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एंड में, इसके पहले वाले चैप्टर में। और वहां से उसके पहले हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जर्नल का मतलब क्या? जर्नल का मतलब हम फर्स्ट टाइम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस जर्नल को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोला जाता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोला जाता है जर्नल को। और इसको सेकेंडरी बुक्स बोला जाता है, सेकेंडरी बुक्स। चलो, तो इसमें यही पढ़ना है। So in the previous chapter we have learned that our trial balance is prepared to check the arithmetic accuracy of transaction recorded in a journal posting and them in recorded in the journal, बोला ना, recorded in the journal, posting them into the ledger and balancing the ledger account. If a trial balance agrees, it is assumed that recording, posting etc. have been done correctly. जब ऐसा होगा, ट्रायल बैलेंस सही मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है बच्चा लोग? इसका मतलब यही है कि जो हम लोग किए हैं, मतलब जो हम लोग डेबिट किए हैं वही क्रेडिट भी किए हैं, मतलब दोनों साइड क्या है बाबू? बराबर है। बट दिस इज ओनली पार्टली करेक्ट, मतलब ये पूरे रूप से करेक्ट नहीं है। देख लो, इतना अकाउंट सिखा के फिर भी बोलता है कि अभी पूरे रूप से करेक्ट नहीं है। बिकॉज इवन इफ ट्रायल बैलेंस अग्रीज, अगर ट्रायल बैलेंस टैली करता भी है, अग्री दोनों साइड करता भी है, देयर मे बी सम एरर्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब उसके बाद भी बच्चा लोग सोचो, ट्रायल बैलेंस टैली करने के बाद भी, मतलब सर इतना मेहनत से ट्रायल बैलेंस बनाना हम लोग सीखे या सीखेंगे, तो उसमें हम लोग को मतलब वो भी पूरा करेक्ट नहीं है। मतलब क्या? पार्टली करेक्ट, बिकॉज इफ इवन इफ ट्रायल बैलेंस अग्री, अगर ट्रायल बैलेंस अग्री कर भी जाता है, देयर में भी सम एरर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब कुछ ना कुछ टाइप का एरर रह ही जाता है अकाउंटिंग में। अब एरर क्या है वो, क्या है वो देखते हैं। एरर, ठीक है। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट डज नॉट टैली। व्हाई? डेबिट में कितना दिखा है? 1200, क्रेडिट में 500 और ये 1500, मतलब क्रेडिट साइड है 2000 और डेबिट साइड कितना है बच्चा लोग? 1200। मतलब ये देखो, फल ये बना के भी दिया 600, इस साइड ज्यादा है तो ये ज्यादा झुका हुआ, इस साइड कम है तो ये थोड़ा उठा हुआ है। इसका मतलब दोनों साइड टैली नहीं की। ठीक है, अब देखो, accuracy is assured only when there are no errors in the books of account. Accuracy is assured only, मतलब accuracy है, assurance दे रहा है कि हाँ सही है। कब होगा? जब ये कोई भी एरर नहीं मिलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब इसी को कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म एक्यूरेसी, इस एक्यूरेसी को कंफर्म करने के लिए एरर्स का आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। तो टू कंफर्म एक्यूरेसी, एरर आर पहले पता करेंगे फिर उसको ठीक करेंगे। मेनी बिजनेस यूनिट्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल अकाउंटिंग टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बहुत सारा बिजनेसेस आज की तारीख में कौन ही बुक्स ऑफ अकाउंट जो मतलब लाइक जो लिख लिख के करता, कौन है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। कुछ वो जो लाइक चाय दुकान वाला, पान दुकान वाला, वो सब अपना एक कर लिया तो कर लिया, ऐसे कोई
देखो तुम बड़े बड़े जगह पे जाके, तो बड़े बड़े जगह पे क्या होता है, सब कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग होता है बड़े बड़े कंपनी। तो बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स जो है वो शिफ्ट कर गए हैं। पहले वो किस पे थे, पहले वो थे मैनुअली में, मतलब हाथ से रिकॉर्डिंग करने में। अब वो लोग कैसे शिफ्ट हो गए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। येट एरर्स इन अकाउंटिंग आर अनअवॉइडेबल। Yet errors in accounting are unavoidable. Hence, errors are to be located and rectified to find out the real profit and loss and financial position. अगर गलती होगा तो मेरा सही प्रॉफिट भी नहीं आएगा, या अगर लॉस आ रहा है तो सही लॉस भी नहीं आएगा। तो उन चीजों को सही करने के लिए हम लोगों को ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा या पढ़ रहा है। ठीक है। रीजन ऑफ एरर, क्या रीजन है एरर का, रीजन क्या है, कारण क्या है, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। देखो जो अभी तुम लोग का है, मतलब अभी तुम लोग को प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है ना। जब अभी अभी जर्नल स्टार्ट किए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग की तरह जर्नल जब अभी अपने स्टार्ट किए तुम लोग, तो उसमें देखो कभी डेबिट जो होता है वो क्रेडिट कर दे रहा है, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट कर दे रहा है। तो ये लोग, ये सारा जो मिस्टेक हो रहा है, इसका कारण क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज है, अकाउंटिंग नॉलेज सही तरीके से नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। रॉन्ग डेटा कलेक्शन, मान लो गलती से जो डेटा कलेक्शन हुआ है, मतलब जो डेटा कलेक्ट करके देने वाला व्यक्ति है वो गलती से ना मेरे को गलत डेटा रिकॉर्ड करके दे दिया, गलत चीजों को दे दिया, रॉन्ग डेटा कलेक्शन कर दिया, तो उस वजह से भी गलती हो सकता है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, या फिर रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, तो इस तरीके का मिस्टेक। या इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक, वो जो बताए कमीशन वाला, डेबिट में लिखे 20,000, क्रेडिट में लिखे 20,000, लेकिन जब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं तो उसको हम 2 लाख कर दिए, उसको 20,000 कर दिए। तो इसी को इनकरेक्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैलकुलेशन में। ठीक है। क्या जरूरत है बच्चा लोग बनाने का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड्स। तो जो करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज है, जो करेक्ट रिकॉर्ड्स है, उसको सही तरीके से करना। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद करेक्टेड फिगर्स टू फाइनलाइज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को सही निकालने के लिए हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारा मिस्टेक होगा, जो असेट रिलेटेड, लाइबिलिटी रिलेटेड मिस्टेक हो सकता है, कुछ ऐसा मिस्टेक खर्चा और इनकम रिलेटेड मिस्टेक हो सकता है। तो इन सारे मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा विद करेक्ट फिगर्स, और उसको फिर हम लोग फाइनलाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, फर्म का सही फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए एंटरप्राइज जो लोग हैं वो बैलेंस शीट बनाता है विद करेक्टेड फिगर्स। जब इन लोग को सही फिगर मिल जाता है, जब एक अकाउंटेंट उस चीज को सही करके दे देता है, तो उस पॉइंट पे उसको वो बैलेंस शीट बना के, जब बैलेंस शीट वो बनाता है बेसिकली, तो उसको करेक्टेड फिगर चाहिए, क्योंकि उसमें मिस्टेक नहीं चाहिए। फिर उसमें मिस्टेक होगा अगर, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर सही होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर का बात करें बाबू, तो ये हम लोग पढ़े, देखो while writing the books of accounts it is likely that some mistake are committed and they are required to be corrected। मतलब कुछ कुछ ऐसा गलती है जो कि बहुत भयानक गलती है, कमिटेड, आर कमिटेड एंड दे आर, सम मिस्टेक्स आर कमिटेड, बहुत ऐसा जो गलती है बहुत ज्यादा कमिटेड है, मतलब उसको नहीं ठीक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड। ब्लंडर मिस्टेक्स को ठीक करना जरूरी है। एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में देखो सर को, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर। अब उसके बारे में देखो क्या बोला। This kind of error arises when a transaction is partially or completely omitted to be recorded। omitted, या तो वो पार्शियल हुआ बताए तुमको, या तो वो कंप्लीट हुआ बताए तुमको, ओमिटेड हो गया कैसे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने से, मतलब दैट इज फेलियर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, मतलब क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना भूल गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओमिशन
नीदर क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड नॉर परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब जब अगर वो परचेज किया उधारी में तो उसका जनरल एंट्री क्या करेगा, वो परचेज अकाउंट डेबिट करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट करेगा, और क्रेडिट क्या करेगा बच्चा लोग, क्रेडिटर्स को ही क्रेडिट कर देगा। तो ना ही ये एंट्री ही नहीं किया, तो जब ये एंट्री नहीं किया तो कंप्लीट एरर है। दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट affect the agreement of trial balance and hence the trial balance fails to disclose such type of error। जब सोचो ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर जाएगा, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हाँ, जर्नल बनाए, लेजर बनाए और ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट लाइफ में मिस्टेक होने का कम चांसेस है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में होने का चांसेस है। कैसे चांसेस है, देखो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो बुक में पीछे में आंसर दिया हुआ है, हम लोग टर्न करते हैं और टैली करने का कोशिश करते हैं, अगर सही आया है इसका मतलब अगर वो टैली हो जा रहा है तो इसका मतलब सही है, और टैली नहीं हुआ इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो जब मिस्टेक हो जाता है, जब मिस्टेक हो जाता है तो उस मिस्टेक को हम लोग को क्या करना पड़ता है, तब वहां पे हमको पता चल गया, हाँ तो समझ में आ गया कि भाई हमसे कुछ मिस्टेक हो चुका है। लेकिन लेकिन क्या बोलो तो, लेकिन ये बात है कि अगर मान लो कि हम प्रैक्टिकली काम कुछ कर रहे हैं तो वहां पे अगर मिस्टेक हो गया, अगर हम एक एंट्री उड़ा दिए तो वो टैली तो कर जाएगा, लेकिन उसको पता लगाना, मतलब उस एरर को पता कर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, देखो तब ट्रायल बैलेंस मतलब अफेक्ट ऐसे ट्रायल बैलेंस में कुछ करना नहीं है, लेकिन जब अगर हम कोई एंट्री उड़ा देंगे तो ना डेबिट मिलेगा ना क्रेडिट मिलेगा, और सिंगल साइडेड एरर करेंगे तो एक साइड हम कर दिए तो दूसरा साइड ऑफ कोर्स से क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो बस दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है कंप्लीट एरर which does not affect the trial balance, error of partial omission which affects the agreement of trial balance। ये एग्जाम ये हो एग्जाम्पल देखो एरर ऑफ ओमिशन का, दीज एरर्स आर कॉज ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, इन द सेल्स बुक। तो गुड्स रिकॉर्ड किया और सेल बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये कैसा एरर हो गया, कंप्लीट एरर। ये कैसा एरर हो गया, कंप्लीट एरर हो गया। ठीक है, मतलब वो उधार में सामान खरीदा बट वो ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। पार्शियल ओमिशन, गुड्स सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ आदित्य एंड द सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बट आदित्य अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। तो ये एरर जब मतलब सिंगल साइडेड मिस्टेक है भाई, अभी तो समझाते हैं भाई भाई भाई। एरर ऑफ ओमिशन, अब एरर ऑफ ओमिशन में देखो क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, कैरिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग, ये समझते हैं। तो these are error which are committed due to wrong entries or posting of transaction, मतलब गलती तो या जनरल एंट्री बना दी है या लेजर में पोस्ट गलती किया है। रॉन्ग टोटलिंग अभी बताया, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द बुक अकाउंट्स, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ affect the agreement of trial, sorry wrong casting of the सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक मतलब वही डे बुक हो गया जिसमें परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक हो गया, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और गलती से हम लोग जर्नल में ही गलत रिकॉर्ड कर दिए। तो दीज एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एरर ऑफ कमीशन आर क्लासिफाइड इनटू रिकॉर्डिंग, कैरिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग। So error of commission, these are error caused due to wrong recording transaction, wrong totaling subsidiary books or ledger accounts, wrong posting and wrong carry forward। सब टाइप विथ एग्जाम्पल क्या बोला, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो गुड्स परचेज फ्रॉम चैतन्य 850, अभी 250 और 520 का एग्जाम्पल दिए थे बाबू, वही है देखो 520 हम बोले थे और 250 उसको, देखो ये क्या किया है, रिकॉर्डेड एज 580, मतलब लिखना चाहिए था 850, वो लिख दिया 580। मेरे एग्जाम्पल में कितना था, 520 रुपया रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड कर दिया था 250। तो क्या बोल रहा है, इन परचेज, परचेज में, तो these error will not affect the trial balance, affect the agreement of trial balance as same amount will be posted in both the account, purchase account and chaitanya। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा।
टोटल करने का गलती सब्सिडियरी बुक में। परचेज हैज बीन अंडर कास्ट, टोटल टेकन लेस 500 रुपया। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड लेस बाई 500, डिक्रीजिंग द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या हुआ देखो, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट मतलब कम दिखाया गया। दो वर्ड है, एक ज्यादा ओवरकास्ट, अंडर कास्ट। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा दिखाता है। अंडर कास्ट मतलब जितना दिखाना चाहिए उससे कम दिखाया, उसको अंडर कास्ट बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉन्ग टोटलिंग। errors in totaling or balancing of ledger account. Creditor account has been undercast by 700 rupees. In this case, credit balance of trial balance will be less by 700। 700 रुपया से वो कम दिखाया है तो उसको ठीक कर देना पड़ेगा। तो टोटलिंग और बैलेंसिंग लेजर में मिस्टेक हो गया है। एरर ऑफ पोस्टिंग, अब पोस्टिंग में देखो, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट, मतलब राहुल टू सेल्स या राम टू सेल्स। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ, तो वो राम में डेबिट किया है बट गलत अमाउंट से 900 की जगह 9000 कर दिया। गुड सोल्ड टू रोहन फॉर 900 रुपया एंटर टू द क्रेडिट ऑफ रोहन अकाउंट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। तो पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट, दो बार रिकॉर्ड कर दिया, करना चाहिए था एक बार, वो गलती से दो बार रिकॉर्ड कर दिया। एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड, रॉन्ग अकाउंट में बट करेक्ट साइड ले लिया है। ठीक है, मतलब डेबिट में उसको 500 रुपया करना चाहिए तो किया ही डेबिट है बट विद द रॉन्ग अकाउंट। डेबिट करना चाहिए था किसी एक्स पर्सन को, वो गलती से कुछ और डेबिट कर दिया, सेल्स को डेबिट कर दिया। तो ऐसा मिस्टेक को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। और उसका कौन सा पार्ट है, एरर ऑफ पोस्टिंग का पार्ट। कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक, ये तो समझ में आ रहा है। 1500 देखो क्या बोला ना, टोटल परचेज ऑफ 1500 रुपए, कैरी फॉरवर्ड है 1250, क्रिएट्स लेस डेबिट मतलब 250 से कम डेबिट दिखाया। ठीक, 1500 से दिखाना चाहिए था, वो दिखाया कितना से, 1250। तो इन सारे एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, transactions recorded without following the accounting principle, without following the following अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बिना फॉलो किए जब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाता है एंट्री ट्रांजैक्शन, तो रूल्स आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऑकर ड्यू टू द इनकरेक्ट classification of expenditure or receipt between capital expenditure and revenue expenditure, as it may lead to under or overstating of income or assets or liability. This error does not affect the trial balance as amount are placed on the correct side but wrong account। मतलब वेजेस को डेबिट करना चाहिए, सॉरी असेट को डेबिट करना चाहिए तो वो वेजेस को डेबिट किया। अल्टीमेटली क्या है, वेजेस भी डेबिट ही होगा, असेट भी डेबिट हो गया। तो अमाउंट सही साइड में पोस्ट किया लेकिन गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो वही उसका मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया। तो जब भी ऐसा कोई भी मिस्टेक होता है उस मिस्टेक को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ। ठीक है, अब ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू आइटम। wages paid for installation of new machinery debited to wages account instead of machinery। मशीन को डेबिट करना चाहिए था, वो कर दिया उसको। रेवेन्यू आइटम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 500 रुपया पेड फॉर द रिपेयर ऑफ वन ओल्ड मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर। रिपेयर में डेबिट करना चाहिए था, वो गधा गलती से क्या कर दिया है, वो रेवेन्यू वो मशीनरी को ही डेबिट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपेंसेटिंग एरर देखो, व्हेन टू और मोर errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit account is nil or nullified, such errors are called compensating error। These errors do not affect the agreement of trial balance। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। compensating error, two or more errors committed in such a way that the net effect of these errors of the debit and credit nil हो जाता है। तो on 10th of 10th में 2010 a sum of 3000 रुपया paid to Ashok is posted as 300 रुपया, 300 रुपया पोस्ट किया to the debit of his account, अपने अकाउंट में 3000 करके जगह 300 रुपया पोस्ट किया है। And on May 20, 2018 a sum of 300 रुपया paid to Kumar
हैज बीन पोस्टेड एज 3,000 रुपया टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, नेट इफेक्ट विल बी 0। उसको इसको क्या करना चाहिए था, 3,000 से रिकॉर्ड करना चाहिए था पहले वाला को, वो 300 से किया, 2700 कम दिखाया। दूसरा वाला को क्या किया है, उसको 300 से करना चाहिए था, वो कर दिया 3,000। तो जब 3,000 से किया तो उसको 2700 से कम कर देने से ही काम हो जाएगा। तो वो जो 2700 में बढ़ा के दिखाया वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। तो ऐसा एरर को क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। एरर्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर affects only one account and affects the agreement of trial balance। मतलब क्या, वन साइडेड एरर अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। सिंगल साइडेड जो गलती होता है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में इम्पैक्ट करता है, और जो डबल साइडेड होता है, अच्छा ये उसके बाद बता रहे हैं, वन अकाउंट एंड अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। दूसरा क्या बोला, दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग अ नोट फॉर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द अकाउंट इफ इट इज लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ये पता चल गया तो उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दे के उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। When one-sided error are located after the preparation of trial balance, then these error will be rectified with the help of suspense account। अगर सिंगल साइडेड एरर का पता चलता है मेरे को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद में, अगर पहले चलता है तो उसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट देके खत्म कर देंगे, लेकिन अगर बाद में पता चलता है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो इसको फिर सस्पेंस अकाउंट से ट्रीट करना पड़ेगा। उसका भी अभी समझाते हैं क्या होता है। और टू साइडेड एरर है तो इफेक्ट टू और मोर अकाउंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट ऑलवेज बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री। तो ये जनरल एंट्री के मदद से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर डबल साइडेड एरर हुआ है तो। रेक्टिफाइड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, और जो सही मतलब जो रेक्टिफाई एंट्री कर लेते हैं उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो खाली एक चीज हम बता देते हैं और इस चीज को बता के फिर यहीं पे इस चीज को रोकते हैं। मतलब प्रॉपर थ्योरी कवर कर दिया एक वाले वीडियो में। अगले वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वाला वीडियो में अपने इलस्ट्रेशंस उठाएंगे, और इलस्ट्रेशन उठा के उसको हम लोग 2-4 इलस्ट्रेशन या एक इलस्ट्रेशन या 2 इलस्ट्रेशन, जैसा भी इलस्ट्रेशन हो, अपने सॉल्व करेंगे, और उसको हम लोग चेकआउट भी करते चलेंगे ये कौन सा काइंड ऑफ एरर है और किस स्टेज का। स्टेज अभी हम बता देते हैं। देखो, स्टेजेस ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ एरर, एरर्स कितने स्टेज में एरर बटा हुआ है। एक है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज का क्या एरर है, तो ये वाला एरर बोलता है कि ये कब कहलाएगा, ये फर्स्ट स्टेज का एरर है बिफोर प्रिपरेशन, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर गलती पकड़ा गया तो उसको हम लोग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का गलती बोलेंगे और फर्स्ट स्टेज का मिस्टेक। ठीक है सर, बस इतना ही होता है? नहीं, अभी सेकंड स्टेज भी होता है और थर्ड स्टेज भी होता है। तो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज हमारा सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, मतलब अभी फर्स्ट यूनिट में नहीं आ रहा है, मतलब सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आ रहा है, वो आएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो वो सेकंड सेमेस्टर में फिर समझा जाएगा, फिर उसके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा या कुछ भी देखा जाएगा कैसे कन्वीनियंस हो पाएगा। ठीक है, या लाइव सेशन ले लेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज का मिस्टेक। अब ये कैसा मिस्टेक होता है बाबू, देखो ये मिस्टेक जो होता है ये सिंगल साइडेड भी हो रहता है और डबल साइडेड भी रहता है। ठीक है, सिंगल साइडेड का मतलब क्या हुआ समझो, हम एग्जांपल देके समझा देते हैं तो तुमको फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो परचेज बुक was undercast by ₹4,000। 4,000 से परचेज जो है वो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है सर? अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखाया हुआ है।
उसको दिखाना चाहिए था कुछ और अमाउंट, मतलब ज्यादा दिखाना चाहिए था, वो कम दिखाया। तो कम अगर दिखाया है तो क्या करना पड़ेगा, परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि इसमें ये खाली परचेज में गलती किया है। मतलब ये कैसा गलती है बच्चा लोग, ये सिंगल साइडेड गलती है, ठीक है। ये कैसा गलती है, ये सिंगल साइडेड एरर है। ये सिंगल साइडेड एरर है बच्चा लोग, ठीक है। अगर ऐसा कोई मिस्टेक हुआ, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट, परचेज बुक जो है वो कम दिखाया है, तो उसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो आपने सोचो कि सर आप तो मतलब हम लोग को जो पता है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, तो ये तो खाली परचेज में किया, तो क्या परचेज टू कैश कर देंगे, नहीं बच्चा लोग। तो सर परचेज टू क्रेडिट कर देंगे, नहीं बच्चा लोग। तो परचेज टू किसी का नाम लिखेंगे, अरे नाम कहाँ है जो नाम लिखोगे। तो क्या करेंगे सर बताइए, जल्दी बताइए। अरे हाँ बता रहे, क्या होगा, परचेज बुक जो है वो कम दिखाया है, तो परचेज ही सिर्फ इम्पैक्ट हो रहा है। तो परचेज अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो सिर्फ परचेज को हम लोग बढ़ा कर देंगे, मतलब उसको रेज कर देंगे, तो ये मिस्टेक क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये मिस्टेक को रेज कैसे करेंगे बच्चा लोग, तो परचेज बुक का क्या, परचेज का पहला बात क्या बैलेंस होता है ये बताओ मेरे को, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। सर डेबिट बैलेंस होता है। हम बोले यस सही बात है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज को हिंदी में, हिंदी छोड़ दो, अपने मॉडर्न रूल पढ़े। मॉडर्न रूल में क्या लिखा है, जिसका जो बैलेंस होता है उसको वही करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसको उल्टा करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। सर ये मॉडर्न रूल में कहाँ लिखा है, अरे लिखा है ना, इंक्रीज इन असेट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। तो जब बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, जब घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज को क्या करना है बाबू, यहाँ पे परचेज को बढ़ाना है, तो परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे बाबू क्या, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, डेबिटेड बाई रुपीज 4000, बस खत्म, यही करना था। सर क्रेडिट नहीं, नहीं क्रेडिट लिखने का कोई जरूरत अपेक्षा ही नहीं है, मतलब कोई भी तरीके का जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, क्योंकि देखो बाबू मिस्टेक तो सिर्फ एक साइड किया है ना, दोनों साइड थोड़ी मिस्टेक किया है। तो बस समझ में आया। गुड। डबल साइडेड एरर और सम्स वो हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि अभी बता देंगे भूल जाएगा। बता दे क्या, तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है चलो बता दे। डबल साइडेड मिस्टेक, डबल साइडेड मिस्टेक में क्या है देखो, डबल साइडेड मिस्टेक में फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, सैलरी पेड टू मिस्टर ए एंड डेबिटेड टू हीज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सैलरी पे किया कितना रुपया, सैलरी पे किया जो भी पे किया, तो सोच के बताओ बाबू, यहीं पे तो जर्नल एंट्री खत्म हो गया। सैलरी पेड, पेड मतलब पैसा का आना कि जाना, पैसा का जाना। तो पैसा अगर जा रहा है, पैसा क्या है, असेट, अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। वेरी गुड। सैलरी क्या बच्चा, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है सर, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सैलरी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। नॉमिनल का रूल पता है ना अपने को, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस आ गया, मतलब इसका सही एंट्री, करेक्ट एंट्री, सीई मतलब करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये है हमारा सही एंट्री, ये है हमारा करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री, वो गलती क्या किया है, मिस्टेक क्या किया बाबू, मिस्टेक बोला है कि सैलरी पेड टू मिस्टर ए को, मतलब नाम जान के हम क्या करेंगे, हम एक 100,000 इंप्लॉय मेरे अंडर में काम करते हैं, 1000 इंप्लॉय को मेरे लिए नाम जानना मुश्किल है ना।
हम नाम क्यों जानेंगे, हम एज एन अकाउंटेंट हम हर एक का नाम क्यों जानेंगे, जो मेरे डिपार्टमेंट में बस उसका नाम जानेंगे, तो हम हर लोगों का नाम नहीं जानते। लेकिन वो बंदा मेरे को जानता था, वो हम भी उसको जानते हैं, इसलिए हम उसका अकाउंट को क्या डेबिट कर देंगे, नहीं। लेकिन वो कर दिया है, क्या किया है, मिस्टर ए के अकाउंट को वो गलती से ना बात कर रहा था बैठ के, भाई तुम लोग को जब समझा रहेंगे तो तुम भी क्या कर रहे होगे, बात ही कर रहे होगे। तो वो बात करने के चक्कर में वो सैलरी को डेबिट करने की जगह वो कर दिया है किसको डेबिट, वो मिस्टर ए को डेबिट कर दिया। तो जब मिस्टर ए को डेबिट होना चाहिए था, तुम लोग अपना ईमानदारी से दिमाग में रख के सोच के बताओ कि डेबिट करना चाहिए था क्या, आंसर इज नो, सैलरी को ही डेबिट करना चाहिए था, वो गलती से उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब बात करते करते उससे बात कर रहा था और ऐसे ऐसे देखते देखते उधर में ए के अकाउंट में वो घुसा दिया। तो ए के अकाउंट में घुसा दिया तो गलती तो हो गया। अब इस गलती को ठीक कैसे किया जाए, देखो मिस्टर ए का अकाउंट, हम यहाँ से थोड़ी है कॉपी पेन, मतलब हम लोग कॉपी में करेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो मिस्टेक हो गया उसको ठीक करने के लिए काटा पीटी थोड़ी करेंगे कि नहीं नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा इसको काट दो, ये यहाँ पे होगा इसको रिकॉर्ड कर दो, ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे तो करेंगे ही नहीं। समझ में आया। तो रेक्टिफाइड एंट्री को करने के लिए अपने क्या मतलब, रेक्टिफाई मतलब सही एंट्री करने के लिए, जिसको हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, जिसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में डालेंगे, यही पढ़ के आए हम लोग, जर्नल प्रॉपर में ये रेक्टिफाइड या एंट्री जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मिस्टर ए जो है वो जो है वो क्या कर रहा है, वो गलत एंट्री पोस्ट किया है। मिस्टर ए को डेबिट नहीं करना चाहिए था ना, मिस्टर ए को गलती से वो क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो मिस्टर ए को डेबिट होना नहीं चाहिए था, मिस्टर ए को डेबिट किया है, ठीक है पहला बात। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मिस्टर ए को क्रेडिट कर देंगे। सैलरी को उसको डेबिट करना चाहिए था ना, सैलरी को वो डेबिट नहीं किया, तो सैलरी को क्या करेंगे बाबू, सैलरी को डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और मिस्टर ए को क्रेडिट कर देंगे, तो मेरा गलती जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो देखो मिस्टर सॉरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अब टू में कैश सर, अरे बाबा कैश तो किया ही है, मतलब कैश होना चाहिए था और वो किया भी है, ठीक है। मतलब रॉन्ग एंट्री में वो मिस्टर ए को गलती से डेबिट किया जबकि सैलरी को डेबिट होना चाहिए था। तो कैश में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, बस मिस्टर ए को गलती से डेबिट किया, मिस्टर ए को देखो, अब वो मिस्टर ए को बढ़ा दिया, मिस्टर ए को कम करना है तो क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो मिस्टर अगेन वही, जिसका जो बैलेंस होता है उसको वही करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, और उसको उल्टा करेंगे तो घट जाएगा। इस सैलरी को दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब सैलरी को बढ़ाना है, सैलरी क्या है, खर्चा, तो खर्चा का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो खर्चा को डेबिट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मिस्टर ए गलती से क्रेडिट डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो बैलेंस हो जाएगा अकाउंट। तो इस प्रकार का मिस्टेक को, इस प्रकार का मिस्टेक को हम लोग कैसा मिस्टेक बोलते हैं बच्चा लोग, इस प्रकार का मिस्टेक को हम लोग ये बोलते हैं डबल साइडेड एरर, ठीक है। और हमारे सिलेबस में भी इतना ही है, ठीक। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, जितना इंफॉर्मेशन देना था एक बार में बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है, तो इतना इंफॉर्मेशन इस वीडियो के लिए काफ़ी है, और ये एप्लीकेबल क्लास 11 के लिए भी है। सेमेस्टर 1 में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, बीकॉम के सीए फाउंडेशन में भी है, सीएमए फाउंडेशन में भी है। मैंने इस तरीके से कवर किया है कि सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो सब लोगों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल, और लाइक करो वीडियो, अच्छा लगे, कुछ प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ सुविधा है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जो भी डाउट है, और बाकी नंबर भी मैं अटैच कर देता हूँ, और उस नंबर में आप लोग इफ कोई भी इश्यूज होता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का सम्स के साथ। चलो बाय बाय।